डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब के बारे में आप जानते हैं कि एक सिंगल वर्ड भी एडवर्ब का काम कर सकता है, एक फ्रेज़ भी एडवर्ब का काम कर सकता है और एक पूरी की पूरी क्लास भी एडवर्ब का काम कर सकती है। तो जब एक फ्रेज़ एडवर्ब का काम करता है तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज़ कहते हैं, और जब एक पूरी की पूरी क्लास एडवर्ब का काम करती है तो उसे हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। एडवर्ब कैन बी अ सिंगल वर्ड, अ फ्रेज़ और अ क्लास। एडवर्ब एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज़ भी हो सकता है, और एडवर्ब जो है वो एक क्लास भी हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम एडवर्ब फ्रेजेस पढ़ेंगे 4 किस्म के: एट फर्स्ट, इन द बिगनिंग, एट लास्ट और इन द एंड। तो सबसे पहले हम एट फर्स्ट और इन द बिगनिंग को पढ़ते हैं। एट फर्स्ट या इन द बिगनिंग का मतलब होता है पहले या शुरू में। तो जहाँ पे आप एट फर्स्ट का एडवर्ब फ्रेज लगा सकते हैं वहाँ पे आप इन द बिगनिंग भी लगा सकते हैं। तो एग्जांपल्स की मदद से इन दो एडवर्ब फ्रेज को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, द क्वेश्चन वाज सो डिफ़िकल्ट दैट एट फर्स्ट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। सवाल इतना मुश्किल था कि शुरू में पहले मैं उसका मतलब नहीं समझ सका। नेक्स्ट एग्जांपल है, इन द बिगनिंग यू विल हैव टू अटेंड 3 क्लासेस। शुरू में आपको 3 क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट एडवर्ब फ्रेज है हमारे एट लास्ट और इन द एंड। इन दोनों का मतलब होता है आखिरकार, यानी कि जिसे आप फाइनली भी बोलते हैं। तो एग्जांपल्स की मदद से इनका यूज़ समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ही ट्राइड हार्ड एंड एट लास्ट सक्सीडेड। उसने सख्त कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, एट फर्स्ट एली वाज अ जेल बर्ड। पहले एली एक आदि मुजरिम था, बट इन द एंड, लेकिन आखिरकार ही बिकेम अ नोबल मैन। वो एक शरीफ आदमी बन गया। तो इन एडवर्ब फ्रेजेस के इस्तेमाल के बारे में एक चीज़ आपको जो समझनी है वो ये कि जब एट फर्स्ट या इन द बिगनिंग, इन दो में से किसी भी एडवर्ब फ्रेज का यूज़ किया जाता है तो बाद में आगे जाकर एट लास्ट या इन द एंड का यूज़ भी किया जाता है। तो एट फर्स्ट और इन द बिगनिंग का मीनिंग सेम होता है, और एट फर्स्ट और इन द बिगनिंग के अपोजिट जो होते हैं वो एट लास्ट और इन द एंड होते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट सा पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं तो आपको एट फर्स्ट, इन द बिगनिंग, एट लास्ट और इन द एंड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यस्टरडे एली एंड आई सॉ अ मूवी। कल मैंने और एली ने एक मूवी देखी। एट फर्स्ट, यहाँ पे आप इन द बिगनिंग भी लगा सकते हैं। एट फर्स्ट और इन द बिगनिंग द मूवी वाज सो बोरिंग दैट वी वांटेड टू शट डाउन द लैपटॉप। शुरू में या आगाज़ में पहले मूवी इतनी बोरिंग थी कि हम लैपटॉप को बंद कर देना चाहते थे। वी हैड नथिंग टू डू इन आवर रूम। हमें अपने कमरे में करने के लिए कोई काम नहीं था, हमें अपने कमरे में कोई काम नहीं करना था। सो वी कंटिन्यूड वाचिंग द मूवी। इसलिए हमने फ़िल्म को देखना जारी रखा। एट लास्ट, यहाँ पे आप इन द एंड भी लगा सकते हैं। एट लास्ट और इन द एंड वी लर्न दैट इट वॉज़ वेरी गुड। आखिरकार हमें पता चला कि ये फ़िल्म जो है ये बहुत ही अच्छी थी। तो आपने गौर किया कि जहाँ पे एट फर्स्ट और इन द बिगनिंग का यूज़ किया तो बाद में आगे जाकर एंड पे एट लास्ट और इन द एंड का यूज़ भी आपको करना पड़ता है। जब आप एट लास्ट लगाते हैं या इन द एंड तो किसी बात का, किसी काम का आप फाइनल रिज़ल्ट दे रहे होते हैं। तो होपफुली इन 4 एडवर्ब फ्रेजेस का इस्तेमाल आपको समझ में आया होगा, और अब आप इन्हें अपनी कन्वर्सेशन में, राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।